हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज मैं फिर आपको एक सती की कहानी सुनाती हूँ। तो ये रियल है, तो सुनते हैं जय नारायणी माता की। तो एक गांव था। उस गांव में एक नारायणी नाम की लड़की रहती थी। तो वो धर्म पाठ पूजा में बहुत रुचि रखती थी। तो एक दिन उनके माँ बाप ने एक लड़के से उनकी शादी कर दी। शादी करके विदा किया तो वो जंगल में जाने लगे। तो पहले ज़माने में कोई साधन तो था नहीं, तो वो जंगल से ही जाते थे। तो एक दिन की बात है, जब वो जाने लगे तो वहाँ पे बहुत दूर चलते चलते थक गए। उनके पति ने कहा कि हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, बहुत दूर से चल के आए हैं, तो यहीं पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बोला अच्छा ठीक है। वो घूंघट में थी और देखते थे नहीं। तो फिर क्या था, वो दोनों बैठ गए और वो बैठ गई उधर मुँह करके और उसका पति बैठ गया, मतलब लेट गया। पेड़ के नीचे लेट गए तो उनको नींद आ गई और वो सो गए। तो फिर वहाँ पे एक सांप था। तो सांप आया और उसको पति को डस दिया। क्योंकि वो चिल्लाया नहीं, क्योंकि वो उनको नींद आ गई थी। जैसे उनको डस के चला गया और वो बहुत देर हो गई। उनके पत्नी ने कहा कि बहुत देर हो गई, अभी पतिदेव उठे क्यों नहीं। तब फिर वो बोली कि अब मैं कैसे जगाऊं इनको। तो कोई वो 4 जने ग्वालर आ रहे थे, आदमी लोग। तो उनको देखा और बोला अरे भाई ऐसा करो, आप मेरे पति को जगा दो, क्योंकि पहले ज़माने में बोलते नहीं थे और उनको शर्म भी आ रही थी, वो कैसे हाथ लगाए, कैसे बुलाए। तो वो उनको बोली। तो वो 4 जने बोले अच्छा बहन, वो समझते थे कि नई नई शादी हुई है, शर्माती होगी। तो वो 4 जने जाके देखा और बोला अरे बहन ये तो तुम्हारे पति तो मरे हुए हैं। बोले क्या मरे हुए हैं, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर वो बोले अभी थोड़ी देर की तो बात थी, हम लोग आए थे, बैठे, इतने में पता ही नहीं चला। और बोला कैसे हुआ ये। तो बोले सांप ने डस लिया है, इधर उधर सब जगह देखा पर सांप कहीं नज़र नहीं आया। और फिर वो रोई और बोली कि अब मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, अब घर भी कैसे जाऊं, और मेरा तो दुर्भाग्य है जो मेरे पति मर गए। और फिर बोली कि अब मैं क्या करूंगी, अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो सब कुछ यही थे, अब इनके बिना भी क्या ज़िंदगी होगी। तो फिर वो बोली कि अरे भाई ऐसा करो, आप लोग 4 जने हो, लकड़ियाँ लाके चिता बना दो। तब वो बोले अच्छा। तो चिता बना दी लाके। फिर वो बैठ गई चिता में, अपने पति को भी बिठा लिया, गोद में लिटा लिया अपने पति को, और वो बैठ गई हाथ जोड़ के। और जैसे ही हाथ जोड़ के बैठी और बोली कि मैं पतिव्रता नारी हूँ, और तब सच्चे मन तन से मैंने अपने पति को चाहा है और माना है, तो अग्नि प्रज्वलित हो जाए। तो ऐसे ही अग्नि प्रज्वलित हो गई, जल गई। तो ऐसे ही वो 4 जने चौंक गए और घबरा भी गए और बोले ये क्या हुआ। तो अपने आप ही तो बोले अरे ये तो सती माता है, सती माता है। और हाथ जोड़ के खड़े हो गए और वो बोली कि मैं नारायणी हूँ, मेरा नाम नारायणी माता है, और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम कुछ मांगो, मैं वही दूंगी। तो वो बोले कि माता यहाँ पे सब कुछ है, इस गांव में पानी की कमी है। तो वो बोले लो इस लकड़ी ले जाओ, और जहाँ तक जाओगी वहाँ तक तुम्हारे पीछे पीछे पानी आ जाएगा, और पन बस रुकना मत, जहाँ रुक जाओगी वहीं पानी रुक जाएगा। तो बोले अच्छा। तो वो चलते 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 बहुत दूर तक चले गए। उन्होंने सोचा क्या पता पानी आ भी रहा है या नहीं। जैसे ही मुड़ के देखा तो पानी वहीं रुक गया। अब क्या था, पूरे गांव में पानी पानी हो गया था माता रानी की कृपा से, और वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। फिर क्या था, फिर वो जयसिंह राजा थे, उनके सपने में भी माता रानी गई और बोली कि मैं नारायणी माता हूँ और मैं यहाँ पे हूँ, तुम यहाँ पे आओ
और मेरा एक छोटा मंदिर बनाओ, लोगों को बताओ मैं नारायणी माता सती माता हूँ। तो बोले अच्छा। तो वो सपना था, उठे और देखा, और वहाँ जाके तो वहाँ पे ही वैसे की वैसे माता रानी बैठी है, अपने पति को गोद में लेके, और चिता वैसे की वैसे दिखी है। वैसा ही फिर माता रानी का मंदिर बना दिया। वैसे ही लोग आने लग गए, और जो जो मांगते वो पूरा होने लग गया, और मशहूर हो गई नारायणी माता के नाम से मंदिर मशहूर हो गया। और ये कहानी थी। और वहीं पे जब माता रानी की जोत होती है, वहीं पे वो सांप भी आता है, और वो सांप भी वहीं की वहीं है। तो जिसको दिख जाता है वो सब नारायणी माता की कृपा हो जाती है, और सब कुछ हो जाता है। जो मांगता है वो मुराद पूरी हो जाती है, और जो सच्चे मन से जाता है वो बोलिए नारायणी माता की जय। तो ये कहानी थी